प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाता हूँ। तो आप सुने और उसे मनन करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना सच्चे मन से किया जाता है। इनकी पूजा से महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। इस वर्ष यह व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू किया। माता पार्वती ने इस तप में अन्न व जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे सूखे पत्ते चबाया करती थी, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा था। माता पार्वती की ऐसी हालत देख करके उनके माता पिता बहुत दुखी थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर के उनके माता पिता हिमांचल और मैना के पास गए। माता पार्वती के माता पिता यानी हिमांचल और मैना इस प्रस्ताव से अत्यंत खुश हुए कि हमारी पुत्री को इतना योग्य वर मिल रहा है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद इस प्रस्ताव को उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। यह सुनकर के माता पार्वती बहुत दुखी हुई, क्योंकि वे मन से भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपने मन की बात अपने सखी से बताया कि हे सखी, हमने मन ही मन भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमने भगवान विष्णु से अपने शादी की प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तब सखी की सलाह पर पार्वती जी घने वन की एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करने के लिए गई। गुफा अत्यंत घना था और बहुत डरावनी स्थिति थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर के विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया और भोलेनाथ का गुणगान किया। उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया, जिससे माता पार्वती बहुत हर्षित हुई और उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उनका तपस्या सफल हो गया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली समस्त अविवाहित कन्याओं को उनके अनुरूप सुंदर, सुयोग्य, सुशील वर मिलता है तथा विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य बना रहता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। उनके घर में सदैव रिद्धि सिद्धि बनी रहती हैं। हरितालिका तीज पर गौरा पार्वती व शिव से अखंड सुहाग की कामना करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग दें। इसके प्रभाव से महिलाओं का समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव हर तरीके से उनका कल्याण करते हैं। बोले भगवान शिव की जय, भोले बाबा की जय,
ॐ नमो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ ह्रौं ह्रूं सः। इस मंत्र का जाप करने से अत्यंत अत्यंत सुंदर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दीर्घायु मिलता है, समस्त तरीके का दीर्घायु मिलता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उनके घर के ऊपर किसी भी तरीके का क्लेश नहीं आता है। किसी भी तरह से मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी तरीके से किया हुआ विविध कार्यकलाप, निगेटिव जो ऊर्जा होती है, निगेटिव ऊर्जा सब समाप्त हो जाती है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, इनकी अपरंपार, इनकी जो है महिमा बहुत ही अपरंपार है। ये प्रसन्न होने पर अब कुछ भी दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये देने योग्य चीज़ें हैं या नहीं देने योग्य चीज़ है, हर चीज़ देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा उनकी शरण में जाना चाहिए। अभी माता पार्वती और शिव की कथा हमने जो सुनाया है, वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम